हेलो, वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम पेलोड सीएमएस का किस टाइप से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कौन-कौन से बेसिक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमें पेलोड सीएमएस का यूज़ करने के लिए। ये एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल ईज़ी टू यूज़ एडमिन पैनल है। अगर आप वर्डप्रेस से फ़ैमिलियर हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से ही इसको क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर आप एक ही फ़ोल्डर के अंदर फ्रंट एंड को रख सकते हैं, एक ही फ़ोल्डर के अंदर आप बैक एंड को रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी टू यूज़ एडमिन पैनल है ये। तो इसको हम फिलहाल इंस्टॉलेशन इसका सीखेंगे। तो सिंपल है, अगर आप ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको कमांड मिल जाएगी इंस्टॉलेशन की। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है, नोड जेएस होना चाहिए आपके पास। नोड जेएस का कौन सा वर्जन चाहिए, आप डॉक्स में जाएंगे, इंस्टॉलेशन में जब जाएंगे तो ये आपको बता देगा आपका नोड जेएस का वर्जन मिनिमम ये वाला होना चाहिए। इससे कम वाला होगा तो नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोड जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। आईडीई के लिए हम यूज़ करेंगे कीरो। ये अमेज़न का एडिटर है, आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। ये सब पर्सनल चॉइस है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप फॉलो अलोंग रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कमांड के लिए हम गिट बैश यूज़ कर लेते हैं, हालाँकि हम इसका नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ का, लेकिन फिलहाल हम गिट बैश यूज़ करेंगे बिकॉज़ इसमें काफ़ी अच्छी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। पीएनपीएम यूज़ करेंगे। बेसिकली आपने देखा होगा नोड.जेएस में एनपीएम पैकेजेस के थ्रू इंस्टॉलेशन होती है, लेकिन ये उससे भी फास्ट है पीएनपीएम। ठीक है? तो हम इसका यूज़ करेंगे। आप गेट स्टार्टेड करके इसे सिंपली इंस्टॉलेशन को फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और सिंपल है। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं हम। इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेते हैं, सीएमडी एंटर। तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है एग्ज़ैक्ट रूट पे ओपन हो जाएगा। तो कमांड है इसकी npx create पेलोड ऐप। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा जिससे आप कर सकते हैं। लेटेस्ट क्रिएट करना है, वाई यस, हमें लेटेस्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमसे पूछेगा हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो प्रोजेक्ट नेम के लिए हम इसमें फाइन अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम हम देना चाहेंगे हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये अभी फाइंड कर रहा है कि कौन सा वर्जन हमें इसने पूछ लिया है, तो इसमें अब हमें पूछेगा आगे किस टाइप से है। तो इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, आपका सिस्टम किस टाइप से है, कि कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर रैम, मेमोरी अच्छी है, नहीं है। तो उस बिहाफ़ पे ये थोड़ी-सी स्पीड में इश्यू हो सकता है। मतलब कि इंस्टॉलेशन में, नो एक्चुअल प्रोजेक्ट की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मशीन है जिसमें आप इसे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, वो कितनी अच्छी पावरफुल है या कितनी नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये फाउंड आउट हो गया। अब हमें उससे पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम, तो हम इसको दे सकते हैं पेलोड फर्स्ट। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसमें अलग-अलग ऑप्शन टेम्पलेट्स आती हैं एडमिन पैनल की, कि जो बेसिक फीचर्स आपको एडमिन के अंदर चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो रहे हैं कि नहीं। ब्लैंक तो आप सिंपली सारे फीचर अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट तो बेसिकली इसमें पेजेस मिलते हैं आपको, पोस्ट मिलता है, कैटेगरी मिलता है, मीडिया मिलता है, यूज़र फंक्शनैलिटी मिलती है। बाकी आप ऑन द गो भी क्रिएट कर सकते हो। ई-कॉमर्स में ई-कॉमर्स से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। ये क्लाउडफ्लेयर के थ्रू अगर आपको कुछ करना है तो, और ये प्लगइन्स के लिए है। तो हम बेसिक चलते हैं वेबसाइट के लिए। अब हमसे डेटाबेस पूछ रहा है, तो ये हम डेटाबेस डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एसक्यूएलाइट से देखते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस को कैसे यूज़ करते हैं, वर्चुअल पोस्टग्रेस, वो मैं इसमें आपको सिखा दूँगा। एसक्यूएलाइट हम स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये नाम आ जाएगा। तो ये हमने एंटर किया तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हालाँकि ये आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते थे। ये जैसे अभी हमने इंस्टॉल करा है एसक्यूएलाइट से, ये एक्चुअली फिज़िबल नहीं है। फिज़िबल इसलिए नहीं है बिकॉज़ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी लोकल सिस्टम में एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डेटाबेस होगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसे अपलोड करेंगे, एक वर्चुअल डोमेन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर ये एग्ज़ीक्यूट होगा, कोई भी इसे एक्सेस कर पाएगा, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर होस्ट नेम चाहिए होगा, यूज़र नेम चाहिए होगा, डेटाबेस नेम चाहिए होगा और डेटाबेस पासवर्ड चाहिए होगा, जिसके थ्रू आपका डेटाबेस जो है आपके प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसका डिफ़ॉल्ट नाम दे दिया जिससे कि कोई इश्यू नहीं आएगा।
तो आप देखो हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ओपन करेंगे तो आप देखो इससे जो रेलेवेंट फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये वीट सेटअप पे क्रिएटेड है, तो वीट जेएस का यूज़ करके कर रहे हैं और ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट पे चलता है। आप इसे जेएसएक्स पे काम नहीं कर सकते, आपको टीएस और टीएसएक्स से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है इसका। बॉटम से चलते हैं, टेस्ट के अंदर कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। सोर्स में आपका मेन और जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी इसके अंदर आएँगी और जो पब्लिक है, पब्लिक आपका इमेजेस वगैरह को स्टोर करने के लिए उसमें आता है। हालाँकि ये डायनामिक वेबसाइट है तो इसमें पब्लिक का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज़ ज़्यादातर हम सारी जो इमेजेस फेच करेंगे, वो एक ऐसा स्टोरेज के अंदर स्टोर करके वहाँ से हम एक्सेस करेंगे। तभी हम उसे डायनामिक बना पाएँगे। अगर आपको कोई स्टैटिक इमेज डालनी है, तो आप यहाँ पे पब्लिक में रख के उसे पाथ देके यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है? सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स में आपकी बेसिक बेसिक ऑप्शन है। फर्स्ट है एक्सेस है। तो ये एक्सेस की फाइलें ऑथेंटिकेट किस टाइप से कर रहा है, उस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। मेन आपकी जो फाइल्स हैं ऐप्स के अंदर जाएँगे आप। ऐप के अंदर पेलोड में ये एपीआई क्रिएट कर रहा है बैकएंड का और ये आपका फ्रंट एंड जो आपकी नेक्स्ट.जेएस की सारे फाइल्स, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स बेसिक जो नेक्स्ट.जेएस से आप अगर फ़ैमिलियर होंगे तो ये उससे रिलेवेंट सारी ऑप्शंस है। तो कुछ नया पाथ बनाएँगे तो यहाँ पे नया फ़ोल्डर बन जाएगा आपका और कुछ फाइल्स में कस्टमाइज़ेशन चाहिए तो आप यहाँ पे फ़ो कस्टमाइज़ेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बैक आते हैं ब्लॉक्स। बेसिकली जो इसके पेज को आप एडिट करके उसके अंदर सेक्शंस डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लाइडर डालना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अबाउट सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें इमेज हो, हेडिंग्स हो, पैराग्राफ हो, कुछ एक्शन बटन्स हो। तो वो जो आप जैसे वर्डप्रेस के अंदर सेक्शंस देखते हैं ना, तो वो एज़ अ ब्लॉक इसके अंदर क्रिएट होते हैं और ब्लॉक एज़ अ एडमिन के अंदर हम उसे कॉल करके उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ब्लॉक हमें मिलते हैं, ये वो सारे ब्लॉक्स हैं। तो हम इसे धीरे-धीरे कस्टम ब्लॉक बनाना भी सीखेंगे किस टाइप से और किस टाइप से उसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। कलेक्शंस बेसिकली होता है कि हमारे एडमिन के अंदर कौन-कौन से ऑप्शन हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पेजेस मिलता है आपको, वेबसाइट टेम्पलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो, पोस्ट मिलती हैं, यूज़र्स मिलते हैं, कैटेगरी मिलती है पोस्ट रिलेटेड और मीडिया जितनी भी आप फाइल्स अपलोड करने का ऑप्शन होता है, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। कंपोनेंट्स बेसिक जैसे आप नोड.जेएस के अंदर चलते ही हैं, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि लोडिंग स्पीड हमारी कंट्रोल में रहे प्रॉपर्ली। एंड पॉइंट्स हमारे हो गई, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। हेडर फुटर हम आगे चल के धीरे-धीरे देखेंगे। हीरोज़, प्लगइन्स, इसके अंदर हम अलग-अलग प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एसईओ का प्लगइन इसके अंदर ऑलरेडी होता है, जैसे हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और मेटा इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, वो सारे फंक्शनैलिटी इसके अंदर दी गई है। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएँगे, सीडी पेलोड फर्स्ट। तो आगे हम अब इसमें हम रन करेंगे pnpm dev। जैसे हम हिट एंटर करेंगे तो हमें लोकल होस्ट का यूआरएल मिल जाएगा। तो हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 3000। तो आप इसमें एंटर करेंगे तो ये आपको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहले लोकल यूआरएल मिल गया, नेटवर्क का यूआरएल मिल गया। अगर आपका जो लोकल नेटवर्क है तो उसके बिहाफ पे इसमें एरर आ गया। एक्चुअली ये एरर कोई हमारी कोई इसके अंदर रिक्वायर प्रॉब्लम नहीं है एरर में, मतलब सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एक्चुअली जो इशू आ रहा है वो पेलोड की तरफ से ही आ रहा है। जिसको आप देखो तो ये मेरे पास एक गिटहब का थ्रेड है, ऑफिशियल पेलोड का थ्रेड है ये, जिसके अंदर बताया है कि पेलोड जो है नेक्स्ट.जेएस 16 के साथ कुछ कंपैटिबिलिटी इशू करता है। तो इस वजह से ये इशू आता है। तो आप कुछ नहीं, आपको बस एक पैकेज यूज़ करना है हाइफ़न हाइफ़न वेब पैक, ठीक है? इससे आपको ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। तो कंट्रोल सी करके इसे टर्मिनेट करते हैं, वाई फॉर येस। अब हम करते हैं pnpm dev हाइफ़न हाइफ़न वेब पैक। अब दोबारा से चलेगा, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं हम और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल अभी फ़िलहाल कोई था नहीं .env के अंदर, तो ये ब्लैंक है। तो ये रेडी हो गया, अब कंपाइल कर रही है हमारा होम पेज। तो अभी फ़िलहाल कोई इश्यू लग नहीं रहा है, बाकी देखते हैं। ये पुराना इश्यू है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया, हाँ। तो ये env फाइल के अंदर जो-जो हमारा कंटेंट होगा वो हमें यहाँ से एग्ज़ीक्यूट करेगा। अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, सारा बेसिक कंटेंट ही है, तो इस वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये अभी एग्जीक्यूट ही कर रहा है, देखिए। अब मैं एक बार रिफ्रेश किया तो वो सारी चीज़ यहाँ पे कर रहा है। तो डेटाबेस का स्कीमा पुल आउट कर रहा है। डेटाबेस हालांकि हमने लोकल वाला यूज़ करा है तो वहाँ से कर रहा है। ईमेल अडेप्टर कोई नहीं है, तो फिलहाल अभी इसके अंदर हमने कोई एसएमटीपी भी इंस्टॉल नहीं किया, बिकॉज ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है, तो वो भी अभी नहीं है। तो ये हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेलोड सीएमएस है वो बेसिक इंस्टॉल हो चुका है। इसमें एडमिन पैनल में जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक करेंगे विजिट द एडमिन डैशबोर्ड, तो आप चले जाएंगे, या आप यहाँ पे लगाइए /admin। तो इसके थ्रू भी आप एडमिन को ओपन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जैसे हिट किया एपीआई यूजर्स मी, मतलब लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है ये। अगर लॉगिन है तो जो यूजर होगा उसको यहाँ पे फैच करने की कोशिश करेगा। तो कंपाइल कर रहा है ये /admin नाम का राउट को कर रहा है, उसको कंपाइल करके उसके अंदर जो जो यूजर्स वगैरह क्रिएट होंगे वो ऑथेंटिकेशन जो एक्सेस पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, तो ये वो एक्सेस पॉइंट क्रिएट से डेटा जो है फेच कर रहा है, जिसके थ्रू हम इसमें कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये /admin करके आप एंटर करेंगे तो ये लोड हो रहा है। तो ये लोड हो गया, ठीक है। देयर वाज मोर वार्निंग। ये एक्चुअली में क्या है, सिस्टम थोड़ा स्लो है मेरा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी ऐसे आपको स्पीड इशू कभी नहीं आता है इसके अंदर। आप सिंपल क्लिक क्लिक करते जाओ और एकदम फास्ट फुल स्पीड पे चलता है ये प्रोजेक्ट। ये देखिए एडमिन हमने किया, एडमिन में आ गया, रेंडर कर रहा है उनसे। लॉगिन पे गया, लॉगिन नहीं मिला बिकॉज ये ब्लैंक है, अभी हमने इसको कोई यूजर क्रिएट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट फर्स्ट यूजर पे आपको ले जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए, पासवर्ड टाइप कीजिए, कंफर्म, नाम, और सिंपल क्रिएट। क्रिएट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट यूजर क्रिएट कर देगा, जिसमें कि आपको ये लॉगिन फंक्शनैलिटी दे देता है, मुझे रिमेम्बर नहीं करना। तो देखिए फर्स्ट यूजर क्रिएट हो गया, लोड हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो देखिए हो गया। ओके, तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया, वेलकम। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लेफ्ट साइड में जब हमने कलेक्शन फोल्डर देखा था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे सोर्स के अंदर ये कलेक्शंस, तो ये है। तो जितने आप ऑप्शंस यहाँ पे एडमिन के अंदर क्रिएट करना चाहोगे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट पेजेस है जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, पेज क्रिएट कर सकते हो। पोस्ट है, आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। मीडिया है, जितने भी आप इमेजेस अपलोड करोगे वो यहाँ पे रहेंगे, जिससे कि इंटरलिंकिंग में कोई इशू नहीं आएगा। कैटेगरी पोस्ट से कनेक्टेड होती है। यूजर्स, जितने आप यूजर क्रिएट करोगे, अभी एक ही यूजर है हमारे पास, तो वो यूजर हमारे यहाँ दिख रहा है। रीडायरेक्ट्स, अगर आप किसी यूआरएल को रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो। फॉर्म्स, जितने आप फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहोगे फॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। सबमिशन, बेसिकली इसके अंदर एडमिन के अंदर भी ऑप्शन है, जब आप फॉर्म क्रिएट करके वेबसाइट पे शो करते हैं तो आपका फॉर्म का डेटा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करता है, और अगर आप वहाँ पे आप सीसी में करोगे तो आपका जो फॉर्म का डेटा है वो एसएमटीपी के थ्रू आपकी ईमेल आईडी पे भी सेंड कर देता है। सर्च रिजल्ट, जितना हम सर्चिंग करेंगे उसके रिजल्ट आएगा। हेडर फुटर इसके अंदर हमें बेसिक मिल रखा है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, सिंपल नेविगेशन के ऑप्शन दे रखा है बाय डिफॉल्ट। बाकी हमें धीरे धीरे इसके अंदर जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वो पूरा हेडर यहाँ से डायनेमिकली फैच करना हम सीखेंगे। तो क्लिक करेंगे आप तो ये नेविगेशन आप क्रिएट कर सकते हो। इंटरलिंक लिंक है तो जितने आपके पेजेस बने हुए हैं वो दिख जाएंगे, हालांकि कोई पेज नहीं है तो नहीं दिख रहा है इस वजह से। कस्टम यूआरएल, आप चाहो तो किसी एक्सटर्नल यूआरएल पे भेजोगे तो ऑटोमेटिकली ये टारगेट न्यू कर देगा, जिससे कि आपका लिंक जो है न्यू टैब पे ओपन होगा। या आप यहाँ से ऑप्शन दे सकते हो लेबल, जो आपको बटन पे दिखाना है। तो एक पेज बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से क्रिएट न्यू पेज किया हमने, यहाँ से लिखते हैं हम होम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका टाइटल, देन आपका आता है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में जैसे आप देखते हो कुछ पेज के ऊपर का जो बोल्ड कंटेंट होता है वो आप यहाँ से ऐड करके फैच करवा सकते हो, लेकिन बेसिक हम कंटेंट फैच कराते हैं कंटेंट से। तो यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन है, जैसा कि अगर आपको याद हो मैंने आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिखाए थे, तो ये हमारे लेआउट से रिलेटेड ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 5 ब्लॉक क्रिएटेड है। हम इसमें धीरे धीरे अपने ब्लॉक कस्टम बना के उसे उसका डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये पांचों ब्लॉक हमारे किसी काम के नहीं है, बिकॉज इनका जो डिज़ाइन होगा वो बेसिक होगा इसके टेम्पलेट के हिसाब से, जो हम 101% जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे उससे मैच नहीं करेगा।
तो ये हम कस्टम ही बनाएंगे आगे। फिर भी देख लेते हैं एक बार, जैसे कंटेंट का देखना है हमें, तो इसके अंदर आपका ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। इसमें आप कॉलम देख सकते हो कि कितना कॉलम चाहिए। तो कॉलम चाहिए, कॉलम की विड्थ क्या होगी, वो 1/3 होगी, हाफ, 2/3 होगी या फुल होगी। तो जो भी आप चाहो दे सकते हो। हम फुल ले लेते हैं यहाँ से, जैसे फर्स्ट पेज कंटेंट। लिंक अनेबल करना है तो आप लिंक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो और कॉलम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से पब्लिश करोगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। आपने अभी यहाँ पे स्लग डिफाइन नहीं करा है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो यहाँ से आप इसे स्लग को रीडिफाइन करोगे। तो इसका हम पेज का नाम जैसे हम दे देते हैं होम पेज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से आपको स्लग को अनलॉक करके यहाँ पे आपको यूआरएल देना है, जो आपका यूआरएल क्रिएट होता है। तो हम देंगे यहाँ पे होम। मेक श्योर कि आपका जो भी वेबसाइट का मेन पेज हो, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस हैं, उसके अंदर हम सिर्फ सिंपल एक ही पेज जो होता है जिसको हम बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहेंगे, तो मेक श्योर उसका यूआरएल होना चाहिए होम। बिकॉज इसकी फाइल्स के अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसने ऑटोमेटिकली कर रखा है जिस पेज का यूआरएल स्लैश होम हो, वो यूआरएल ऑटोमेटिकली उसको दिखा देगा। तो लॉक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली होम पेज की तरह ट्रीट होगा। कंटेंट हो गया। एसईओ के अंदर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग वगैरह इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट। पब्लिश करेंगे तो ये हमारा पब्लिश हो गया। जैसे कि हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट अस पेज। अबाउट अस कंटेंट के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे सिंपल एक कॉलम, फुल कॉलम अबाउट अस। ये आ गया। पब्लिश कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट आ गया हमारा अबाउट अस। लॉक करके पब्लिश कर देते हैं तो ये हमारे पेजेस क्रिएट हो गए। हेडर के अंदर हम जाएंगे, लैब में जाएंगे, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये आ गया होम पेज। यहाँ पे लेबल हमें चाहिए होम। एक और नेविगेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आगे अबाउट अस, तो ये अबाउट अस सेव किया हमने, तो ये सेव हो गया। अब हम इसे यहाँ से एक न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट हमारा। तो लोकल होस्ट हमारा ओपन हो गया। तो देखिए हमने नहीं इसको बताया कि अब जो हमारा होम पेज है वो एक्चुअली में होम पेज। आप खुद सोचिए कि इसको कैसे पता चला। जैसे आप नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं तो मेन यूआरएल पे जो आपका फ्रंट पेज दिखेगा, अगर वो तब दिखेगा अगर आपके पेज का जो यूआरएल है वो होम है। एग्जैक्ट ना होम पेज ना होम, मतलब होम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली हो गया। ये अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए रेंडरिंग कर रहा है, कंपाइलिंग कर रहा है। तो हालांकि इसमें स्पीड में इशू नहीं आता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये सिस्टम इशू है, इस वजह से टाइम ले रहा है। लेकिन ये प्रॉपर सुपर फास्ट स्पीड पे ही काम करेगा। जब हम इसे अपलोड करके चेक करेंगे तो उस टाइम पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपकी। तो ये हो गया हमारा सिंपल वे में। तो इस टाइप से ये हम इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। तो अबाउट अस पे क्लिक कीजिए तो देखिए अबाउट अस पे आ गई। होम पे क्लिक करिए तो ये फर्स्ट पेज आ गया हमारा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस के थ्रू भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल है। बिकॉज जब हम इसे अपलोड करते हैं तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। फर्स्ट सर्वर, जिसके अंदर हम ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो इसकी हैं, ये फोल्डर स्ट्रक्चर, वो वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। सेकेंड थिंग हमें चाहिए होती है स्टोरेज, जिसके अंदर हम इससे में जितनी भी इमेजेस यूज करेंगे वो यूज करेंगे। अगर आपकी सारी वेबसाइट के अंदर स्टैटिक इमेजेस यूज कर रहे हैं, कुछ भी इमेज को आप अपलोड नहीं करवाना चाहते, मतलब एडिटेबल फीचर नहीं देना चाहते, तो आप सिंपल वे में यूज कर सकते हैं स्टैटिक, जो कि हमारा पब्लिक के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ से लेके यूआर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली डायनामिक फंक्शनैलिटी तो हमें चाहिए होगी। जैसा आपने यहाँ पे देखा था कि मीडिया का ऑप्शन भी था, तो मीडिया के ऑप्शन के अंदर अगर आप चाहें तो इमेजेस अपलोड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इमेज आप तभी अपलोड कर पाएंगे जब वो प्रॉपरली स्टोरेज पे स्टोर होगी। बिकॉज आप लोकल सिस्टम पे तो कर लेंगे, लेकिन जब आप इसे अपलोड करेंगे तो उस सर्वर पे आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए। हम अमेजोन का स्टोरेज यूज कर सकते हैं, हालांकि बर्सल का भी स्टोरेज आपको फ्री मिल जाते हैं। काफ़ी सारे स्टोरेजेस हैं जो आप, अगर आपका मिनिमम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई ज़्यादा फीचर नहीं है,
तो आप वो भी फ्री स्टोरेजेस यूज़ कर सकते हो। थर्ड होता है हमारा डेटाबेस, तो डेटाबेस भी ऑलवेज़ आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ता है। आप वैसे नहीं यूज़ कर सकते जैसा अभी हमने करा है कि सिंपल हमारे फ़ोल्डर के अंदर डीबी की फ़ाइल क्रिएट करके वहाँ से स्ट्रक्चर ले लें। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे-धीरे देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स आगे नेक्स्ट लेवल पे चूज़ करके हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करके स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है वो हम किस टाइप से करते हैं, उसमें क्या-क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जिससे कि आगे चल के इश्यूज़ हमें ना आए। ठीक है जी? तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम सिंपल इंस्टॉलेशन ही एक छोटे से वीडियो में देख लेंगे कि हम मोंगोडीबी के साथ और पोस्टग्रेस के साथ किस टाइप से इंस्टॉलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बाय-बाय।